वालेकुम एवरीवन। तो आज हम फर्स्ट ईयर क्लास में से सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट टॉपिक क्या है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ ग्लास ट्यूब जिसको कहते हैं। वैसे तो फर्स्ट ईयर क्लास में अभी जो न्यू बुक है उसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई है। यहाँ पे हम डिटेल में से इसको डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था या कैथोड रेज जो है वो कैसे डिस्कवर हुई थी। तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, तो हम क्या कहते हैं कि जे थॉमसन का नाम ले लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में किसी एक साइंटिस्ट का काम नहीं है। आप हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले हेनरी गेसलर ने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब को इन्वेंटेड किया। एक होती है डिस्कवर, एक होती है इन्वेंटेड। क्लियर। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज होता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में या जो प्रोटॉन में, वो डिस्चार्ज ट्यूब किसने इन्वेंटेड किया था? हेनरी गेसलर ने किया था, जो एक जर्मन साइंटिस्ट था, इंजीनियर था। उसके बाद क्या है कि उसी डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए कैथोड रेज को डिस्कवर किया था किसने? विलियम क्रूक्स ने, जिसको हम विलियम क्रूक्स ट्यूब कहते हैं। वो विलियम क्रूक्स ट्यूब जो है, वो डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो डिस्कवर किया हेनरी गेसलर ने, और उसके जरिए उन कैथोड रेज को डिस्कवर किया था किसने? विलियम क्रूक्स ने। उसके बाद उन जो कैथोड रेज विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर की, उन कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया था या जो प्रॉपर्टीज बताई थी वो किसने बताई थी? जे थॉमसन ने बताई थी। अब यहाँ पे देखिए किसी एक साइंटिस्ट का काम नहीं है, यहाँ पे एक सीरीज में चलते आ रहे हैं वर्क। जो किसी ने एक वर्क किया उसके बाद आगे जाके किसी और साइंटिस्ट ने और वर्क किया, उसके आगे इंक्रीज किया। तो जे थॉमसन हु डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज है वो 19 जो है वो 86 में डिस्कवर हुई थी। उसके बाद उन्हीं प्रॉपर्टीज कैथोड रेज का जो नाम दिया था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? स्टोनी साइंटिस्ट ने दिया था। किसका? के इलेक्ट्रॉन जो नाम है वो इलेक्ट्रॉन पे किस साइंटिस्ट ने दिया? स्टोनी साइंटिस्ट ने स्पेस का नाम दिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये डिस्कवर हुआ। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, मतलब कि जो डिस्चार्ज ट्यूब बना हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है। अब यहाँ पे मटेरियल जो इसमें यूज होता है, एक तो हम क्या बनाते हैं कि यहाँ पे ये एक डिस्चार्ज ट्यूब बन गया, ये एक सिलेंडर कनेक्ट करते हैं किसके साथ? बैटरी के साथ, जो हाई वोल्टेज की बैटरी होती है, और यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब इसके साथ लगा होता है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में देखें तो ये जो सिलेंडर बना हुआ है वो किस चीज का सिलेंडर बना हुआ है? यहाँ पे सिलेंडर जो बना था वो बना था गिलास का। इस वजह से ये एक गिलास ट्यूब। अब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कुछ नाम्स होते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इसी का नाम क्या होता है कि कैथोड रेज भी इसका नाम होता है। इसी का नाम क्या होता है कि डिस्चार्ज ट्यूब भी इसका नाम होता है। इसी का नाम जो होता है वो यूज होता है टीवी ट्यूब भी हम इसको कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं कि गिलास ट्यूब भी इसको कहते हैं। तो ये क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप इसको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये सिलेंडर बना हुआ है वो किसका बना हुआ था? गिलास का बना हुआ था। सेकंड, इसमें एक तो सिलेंडर बना हुआ है गिलास का, उसके बाद इसमें क्या है कि दो इलेक्ट्रोड्स हमने यूज किए हैं। इलेक्ट्रोड कौन से? एक इलेक्ट्रोड्स ये, एक इलेक्ट्रोड्स ये। इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है कि करंट को पास करवाना। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। दो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं किसी भी, जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स वर्क करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। एक का नाम होता है कैथोड और एक का नाम क्या होता है कि एनोड नाम होता है। जो कैथोड होता है उस पे चार्ज कौन सी होती है? नेगेटिव, और एनोड पे चार्ज कौन सी होती है? पॉजिटिव। तो ऐसा समझें कि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है कि पॉजिटिव है, और इसको हम क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? कैथोड नाम देंगे इसका। क्लियर। कंस्ट्रक्शन में एक तो इलेक्ट्रोड्स यूज हैं, जो एक कैथोड एक एनोड है। दूसरी बात के यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें एक हाई वोल्टेज की बैटरी यूज की है। हाई वोल्टेज की इसमें क्या है कि बैटरी भी यूज है, जिसका काम क्या है कि यहाँ पे करंट देना। क्लियर। एक हाई वोल्टेज की क्या करते हैं कि इसमें बैटरी यूज करते हैं। दूसरी बात कि इसमें क्या है कि 4 पॉइंट्स जो ये है, ये इसमें हम क्या यूज करते हैं कि वैक्यूम ट्यूब भी इसमें क्या करते हैं कि यूज करते हैं। वैक्यूम ट्यूब क्यों यूज करते हैं? रीजन क्या होता है कि अगर इस सिलेंडर में से गैसेस का प्रेशर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इस वैक्यूम ट्यूब के जरिए हम इसको प्रेशर को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब इसलिए यहाँ पे यूज होता है ताकि प्रेशर को कम किया जाए और प्रेशर को ज्यादा किया जाए। उसके बाद यहाँ पे 5 पॉइंट्स में क्या है कि एक तो हमने इसमें बैटरी यूज की, इलेक्ट्रोड यूज किया, ग्लास ट्यूब यूज किया, वैक्यूम ट्यूब यूज किया। क्लियर। ये हो गई इसकी क्या कंस्ट्रक्शन हो गई। अब यहाँ पे देखें कि हाउ कैन डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि डिस्कवर इलेक्ट्रॉन को, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्कवर किया था। कि ये तो प्रॉपर्टीज का हमें कंस्ट्रक्शन का पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। अब यहाँ पे वर्क करते हैं तो इसका वर्क कैसे हुआ था, मतलब कि कैसे इलेक्ट्रॉन से डिस्कवर हुआ। तो ये क्या है कि बैटरी है।
क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बैटरी के वायर्स को कनेक्ट कर दिया, किसके साथ, इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस सिलेंडर में एक गैस फिल कर दी, जो गैस क्या थी कि आई होप के जो नाम बताया जाता है, मैंने कहीं कहीं बुक्स में पढ़ा है कि किसी बुक्स में लिखा होता है कि नियान गैस यहाँ पे यूज हुई थी। किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो गैस यूज हुई थी वो कौन सी गैस थी, नियान गैस थी। कहीं पे लिखा होता है कि हाइड्रोजन गैस थी, क्योंकि समाज जो फ्लैटली थी वो गैस यहाँ पे यूज हुई थी। नियान भी हो सकती है कि तो इसमें हाइड्रोजन भी हो सकती है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे गैस फिल कर दी और प्रेशर यहाँ पे क्या कर दिया, लो कर दिया, लो प्रेशर। क्लियर। अब लो प्रेशर कितना इन्होंने रखा था, 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया कि प्रेशर कर दिया, लो प्रेशर हाई वोल्टेज का बैटरी दिया। जैसे इन्होंने यहाँ से करंट दिया, मतलब यहाँ से करंट पास कर, जब वायर को कनेक्ट किया तो क्या हो रहा था कि इस साइड में से कुछ रेज जो थी वो रेज यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई। अब ये रेज यहाँ पे क्या हो रही है, साइड में से इस साइड में रेज जा रही थी। अब वो जो रेज, अब जैसे इन्होंने करंट मतलब कि यहाँ पे हाई वोल्टेज का करंट दिया लो प्रेशर पे, तो इन्होंने देखा कि कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ क्या हो रही है कि कुछ रेज पास हो रही है, कुछ रेज जा रही हैं। अब वो रेज कैसे यहाँ पे नजर आई, तो इन्होंने यहाँ पे एक जो है वो ग्रीनिश ग्लो नजर आ रहा था। यहाँ पे रेज का ग्रीनिश क्या हो रहा था कि ग्लो नजर आ रहा था, किसकी तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। अब वो कैसे नजर आया, क्योंकि यहाँ पे एक इन्होंने प्लेट्स यूज की थी जिंक सल्फाइड की, जिसका काम क्या होता है कि उस रेज हमें क्या होती है कि यहाँ से नजर आती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि मतलब कि इस साइड कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ क्या हो रही है कि कुछ रेज का कलर ग्लो कलर नजर आने लगा। तो हमें पता चला कि इस कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ क्या हो रही है कि रेज जा रही है। अब वो रेज क्या है कि इन रेज का इन्होंने नाम दिया था एज इलेक्ट्रॉन पे, और इन रेज का नाम रखा था कि ये जो रेज जा रही हैं वो क्या है कि नेगेटिवली चार्ज है। वो कैसे नेगेटिवली चार्ज है वो हम प्रॉपर्टीज में देखते हैं। लेकिन पहली पॉइंट्स यहाँ पे क्या है कि जैसे इन्होंने यहाँ से करंट पास करवाया, हाई प्रेशर लो प्रेशर रखा, तो इस तरफ से इस तरफ क्या हो रही थी कि नेगेटिव जो रेज थी वो यहाँ पे कैथोड रेज क्या हो रही थी, यहाँ पे जा रही थी पॉजिटिव रेज की तरफ। रीजन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पे पहले ही क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव चार्ज किसकी, जो यहाँ पे हमने बैटरी यूज की, यहाँ पे जो एनोड यूज किया हुआ है, कैथोड जो एनोड यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। क्यों अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जो सेम चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल करती हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे ही ये रेज यहाँ से हुई तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लो नजर आने लगा। इसका मतलब कि हमें पता चला कि यहाँ से कुछ रेज इस रेज की तरफ क्या हो रही है, पॉजिटिव चार्ज उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करी, और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज साइड में आ रही है। तो इस वजह से हमें पता चला कि ये जो रेज है वो क्या है कि नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इन रेज को अपनी तरफ क्या कर रही है कि अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये यहाँ से ये इस तरफ क्या कर रही है कि मूव कर रही है। तो इसका पता चला कि यहाँ पे कौन सी चार्ज